हाय एवरीवन। तो हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट किए हुए हैं और जिसमें हम लोग कुछ टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बाद में हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पहला टर्म फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो चेंज को लेकर बात करेंगे, क्योंकि देखिए अभी हम लोग फिजिक्स में जो यूज होने वाला डिफरेंट डिफरेंट टर्म है उसके मतलब समझेंगे, तब फिर हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। आप खाली लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए और चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर ना टोटल 11-12 का फिजिक्स और मैथ कवर कर लिया जाएगा। देखिए अब हम लोग बात करते हैं चेंज को। तो चेंज की जैसा कि मतलब आप समझते हैं कि चेंज मतलब होता है क्या, बदलाव। तो किसी भी पार्टिकल में यदि चेंज निकालना चाहते हैं तो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे कि फाइनल वैल्यू और माइनस में इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अगर जो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हम लोग को क्या मिल जाता है, चेंज मिल जाता है। यानी ये आप चेंज निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बहुत डिटेल से समझाया हूं। अब देखिए चेंज जो होता है ना, अगर जो चेंज जो हम लोग को पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर जो चेंज जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब, और चेंज अगर जो नेगेटिव है तो देखिए अगर जो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ जो है यानी ये बड़ा वैल्यू होगा किसके कंपेयर में, आई फॉर इनिशियल वैल्यू। तो इस समय जो पार्टिकल में जो हो जाएगा वो चेंजिंग कैसा होगा, तो चेंजिंग जो होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी पार्टिकल इंक्रीज करेगा। अगर जो चेंज नेगेटिव है तो इसका मतलब कि एफ जो है वो छोटा होगा किससे, आई से। तो इस समय पार्टिकल जो है वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे ये समझे कि चेंज के मतलब फाइनल वैल्यू में से इनिशियल घटाएंगे तो वो चेंज मिलेगा, और चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर जो हम लोग चेंज फाइंड आउट किए और चेंज पॉजिटिव आया तो इसका मतलब पार्टिकल या क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और यदि चेंज जो है वो नेगेटिव आया तो इसका मतलब कि वो जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए जैसे चेंज जो है ना वो दो चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान ली जाए कि हम लोग समझेंगे तो चेंज को एक स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल डी। और दूसरा जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये देखिए स्मॉल डी और डेल्टा क्या होता है। तो देखिए चेंज करने का मतलब कि बहुत बड़ा भी क्वांटिटी में चेंज हो सकता है और बहुत छोटा भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो अगर जो क्वांटिटी में बहुत बड़ा चेंज हो तो उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि थोड़ा सा क्वांटिटी चेंज हो, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट के भी मास में चेंजिंग आएगा, तो वो एक क्या हो गया, एक लार्ज चेंज हो गया, एक सिग्निफिकेंट चेंज हो गया। और एक छोटा सा चींटी है उसका भी मास में चेंजिंग होता है, तो वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में चेंज होता है। तो उसको देखिए अगर जो चेंज वेरी स्मॉल हो तो उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर जो चेंज जो है वो लार्ज हो तो उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कि अगर जो मान ले जाए कि लिखे डेल्टा वी लिखे तो ये क्या हो गया, ये मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि लार्ज चेंज और इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, लार्ज चेंज हो रहा है। एक मतलब कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा अगर जो इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे यानी डीवी लिख देंगे तो इसका मतलब वेरी और वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा। देखिए ये दोनों किसका, ये दोनों चेंज को शो करता है, ये दोनों चेंज को शो करता है, लेकिन एक कैसा चेंज को शो करता है, एक स्मॉल चेंज को शो करता है और एक लार्ज के।
इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट चेंज शो करता है, और ये जो है वो इनसिग्निफिकेंट शो करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब जैसे देखिए, कहने का मतलब कि डेल्टा वी है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी एफ और माइनस में वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो डेल्टा वी मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर जो मान ली जाए कि डी वी लिखा हुआ है, तो इसमें भी क्या करेंगे, वी एफ में से वी आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये कैसा चेंज मिलेगा, वेरी स्मॉल चेंज मिलेगा। अच्छा, अगर जो मान ली जाए कि ये लाइन है और इसका एक छोटा सा पार्ट को हम लोग कट करते हैं, तो ये देखिए एक छोटा सा पार्ट मिल गया, तो ये पूरा लेंथ जो है ना, ए बी लाइन जो है, इसका लेंथ जो है वो एल है, और इसको हम लोग एक छोटा सा कट किए, तो इसका मतलब कि इसको हम लोग एल है, ये एल का ही एक पार्ट है, तो ये वेरी स्मॉल लेंथ है, तो वेरी स्मॉल लेंथ को भी हम लोग क्या करेंगे, ये डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब इस लेंथ को हम लोग लिखेंगे डीएल। तो इसका मतलब कि अगर जो हम लोग को कहीं वेरी स्मॉल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें हम लोग स्मॉल डी का यूज कर लेंगे, क्योंकि स्मॉल डी जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी को शो कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि यदि डेल्टा वी यदि टेंस टू जीरो, यानी ये जीरो के अराउंड चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डीवी मिलेंगे। इसका मतलब कि एक्स टेंस टू जीरो, यानी आपको एक्स टेंस टू जीरो, इसका मतलब ये एक्स में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन कितना, अप्रॉक्स जीरो के अराउंड। तो यानी कोई भी मतलब चेंज अप्रॉक्स जीरो है, तो उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आशा है कि आपको स्मॉल डी और डेल्टा के मतलब समझ में आ गया होगा। स्मॉल डी जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी को शो करता है, या वेरी स्मॉल चेंज हो रहा है, यानी लगभग जीरो के इक्वल कोई भी पार्टिकल में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में यदि चेंज हो रहा, तो उसमें हम लोग स्मॉल डी लिखेंगे, और यदि लार्ज चेंज हो रहा मतलब, तो उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, डेल्टा वी को हम लोग एक और नाम एवरेज, इसको रेट ऑफ चेंज कहते हैं, इसको एवरेज कहेंगे, और इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो इसके बारे में और हम लोग आगे बात करेंगे। आज हम लोग चेंज के मतलब समझे, और चेंज में हम लोग कैपिटल डी, ये स्मॉल डी और डेल्टा का मतलब समझ में। अगर जो आपको अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, तो चैनल को जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा इनिशियल है, तो अभी आपको हेजिटेट होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे इस पे इतना बढ़िया से फ्लो आएगा कि आपको एक अच्छा लेवल का फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री बायो का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।